चेन बनाने का जब आप चेन डिटरमाइन कर लोगे सबसे जो लॉन्गेस्ट होगी उसमें नंबर लिख दो 1 2 3 4 5। आपने यहाँ से लिख दिया था क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से दूसरे पे आ गया, यहाँ से करते नंबरिंग तो 1 2 3 3 पे आता है, तो नजदीक हाथ रखना 2 पे, तो नंबरिंग यहाँ से। तो इस चेन को आपने कवर कर देना, ये बन जाएगी चेन। क्या बनेगी? इसका नाम ऐसे ही लिखना जो आपने पहले सीखा है। जैसे 5 कार्बन के लिए आता है पेन, और दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिया था, ये तो इतना आता है आपको। इसके अलावा इतना लिखने के बाद जो कार्बन बचे हैं, ये 2 कार्बन बचे ना, इनमें नंबरिंग नहीं लिखी है हमने, इनमें हमने 5 6 आगे को नहीं लिखा है। इनकी पोजीशन देखते हैं किस कार्बन पे जुड़ा है, एक 2 पे जुड़ा है और एक कहां पे जुड़ा है 4। 2,4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2,4। कोई चीज अगर 2 बार आती है, मैंने बताया आपको डाई आएगा, 3 बार आएगा तो चलिए कलम में इसमें डिस्कस किया था आपका नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की नेमिंग सीखी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी मीन्स सारे किसके बने हुए? कार्बन से। तो नेमिंग में सबसे पहले आपको बताया, सबसे पहले आता है एल्क। एल्क होता है हमेशा नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो अगर C1 है, अगर एक कार्बन इसके लिए हम लिखते थे क्या? मैथ। C2 अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखते थे? एट। C6 के लिए आएगा एट, C7 के लिए आएगा एट, और C8 के लिए क्या था आपका? ठीक है, इस तरीके से C9 और 10 के लिए हमने लिखा था। 9 के लिए क्या था? नोन, और 10 के लिए क्या था? डेक। ठीक है, दिस इज द एल के होता है नंबर ऑफ कार्बन। इसका एग्जांपल में सिंपल से लिया, माना हमारे इतने कार्बन जुड़े हैं 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन के लिए एल क्या आएगा? ब्यूट। क्या आएगा? ब्यूट। उसके बाद मैंने बताया था आपका सी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा? एन, डबल बॉन्ड तो क्या आएगा? एन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे ब्यूटेन आ जाएगा। क्या? बाकी नेमिंग मैंने आपको बताया था कैसे इन लगना है, कैसे पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन बताना है। जैसे इसके बाद फिर मैंने आपको बताया सपोज एक एग्जांपल ये है, सपोज एक एग्जांपल है जिसमें आपका डबल बॉन्ड आ गया। इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे कार्बन में? लास्ट से, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। डबल बॉन्ड नजदीक कहां से आ रहा है? यहाँ से 1 2 3 का आ रहा है, यहाँ से 1 2 में आ रहा है, तो यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 के लिए क्या आएगा? एल्क, पेंट, और दूसरे पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, पेंट टू इन आ गया। कितना बनाना आ गया था आपको? इसके आगे बताना है कि माना अब चेन आपकी बहुत बड़ी आ जाएगी। ध्यान से देखो, थोड़ा आप समझना, जो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का स्ट्रक्चर को इस तरीके से दे दो। अब आपकी चेन इस तरीके से बन जाएगी और ऐसे बनेगी। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 आ सकती है। 1 2 3 4 5 ये आ सकती है। 1 2 3 4 5 सब जगह कहाँ आ रही? तो कोई भी चेन लो जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक हो रहा है वहां से हम चेन को लेंगे। तो यहाँ से 1 2 में आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 में आ जा रहा है, यहाँ से 1 2 3 में आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 3 में आ रहा है। तो नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी, कहाँ से भी या तो ऐसे हो जाएगी या यहाँ से। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो आपके जो मेन नंबर जो कार्बन हो गए वो कितने हो गए? C5। कितने हो गए? C5। 5 के लिए क्या था? पेंट आ गया, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? पेंट टू इन। क्लियर है? अब इसके आगे देखिए, आगे ऐसा क्या होगा? जो कार्बन नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे ये और ये नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये नंबर से अलग हो चुके हैं क्योंकि चेन हमने लंबी देखी।
जब लॉन्ग चेन देख लोगे उसके बाद जो रिमेनिंग कार्बन होंगे उनको बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं मेरा? एल्क प्लस वायल आ जाता है। क्या था? एल्क प्लस वायल। कितने कार्बन है? एक ही वजह है, एक कार्बन है ना। एक कार्बन के एल्क क्या आता है? मैथ। क्या आता है? मैथ। तो इस पे वायल जो जाएगा तो इसका नाम क्या आ जाएगा? मैथिल। क्या हो जाएगा? मैथिल। अच्छा, ये भी एक ही कार्बन है, इसके लिए भी क्या होगा? मैथिल, है ना। तो दो कार्बन है, उनकी पोजीशन देखो, एक कार्बन 2 पे जुड़ा है और एक 4 पे जुड़ा है। तो यहाँ पे देखोगे 2,4। क्या देखोगे? 2,4। क्यों लिख रहे 2,4? एक 2 पे जुड़ा है और एक 4 पे जुड़ा है। कौन सा? मैथिल। कोई चीज अगर 2 बार आती है, ध्यान देना, कोई भी चीज अगर 2 बार आए, 2 टाइम्स आए, तो उसके लिए डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। 3 टाइम्स आएगी अगर माना एक चीज, तो उसके लिए करेंगे हो जाएगा सर डाई एल्किल। जो है एल का वही होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबरिंग के बाद में कार्बन बचे ना, उनके भी तो नंबर होंगे। उसका 2 कार्बन होगा या 3 कार्बन होगा, तो एक कार्बन के लिए क्या आता है? मैथ। और प्लस वायल हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल। क्या हो जाएगा? मैथिल। अगर सपोज 2 कार्बन होते तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते? एच प्लस वायल। क्या हो जाता? एथिल। क्या हो जाता? तो जहां पे जुड़ा है उसका नंबर लिखते हैं। जैसे अब ये मैथिल, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है। किस कार्बन पे जुड़ा है? 2 पे भी और 4 पे भी। तो इसलिए हमने 2 कॉमा क्या लिखा? 4। और 2 बार आ रहा है, तुम्हें पता है 2 बार मैथिल आ रहा है तो डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। अगर 3 बार आया तो क्या लिखते? ट्राई। 4 बार आता तो टेट्रा। और फिर मैथिल आ गया, फिर पेंटेटुईन। सबसे पहले काम है आपका चेन बनाने का। जब आप चेन डिटरमाइन कर लोगे तो सबसे जो लॉन्गेस्ट होगी उसमें नंबर लिख दो 1 2 3 4 5। आपने यहाँ से लिख दिया था क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से दूसरे पे आता है। यहाँ से करते नंबरिंग तो 1 2 3 पे आता है, तो नजदीक कहाँ से करना? 2 पे, तो नंबरिंग यहाँ से। तो इस चेन को आपने कवर कर देना, ये बन जाएगी चेन। क्या बनेगी? इसका नाम ऐसे लिखना जो आपने पहले सीखा है। जैसे 5 कार्बन के लिए आता है पेन, और दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिया था। ये तो इतना आता है आपको लिखना। इसके अलावा इतना लिखने के बाद जो कार्बन बचे हैं, ये 2 कार्बन बचे ना, इनमें नंबरिंग नहीं लिखी हमने। इनमें हमने 5 6 आगे को नहीं लिखा है। इनकी पोजीशन देखते हैं किस कार्बन पे जुड़ा है। एक 2 पे जुड़ा है और एक कहाँ पे जुड़ा है? 4। 2,4 लिख दिया। क्या लिख दिया? 2,4। कोई चीज अगर 2 बार आती है, मैंने बताया आपको डाई आएगा, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आएगा तो पेंटा। क्योंकि ये दोनों सेम है, सेम है तो जाएगा इसके लिए एल्क प्लस वायल का हाथ लगा। नंबरिंग के जो अलावा पीछे नंबरिंग के अलावा जो कार्बन होते हैं उन्हें बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? और इसको बोला जाता है एल्किल। क्या होता है? अब यहाँ पर आप मिथेन इथेन नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर मैथ प्लस वायल लिख दोगे। क्या लिखोगे? मैथ प्लस वायल। तो क्या हो जाएगा? मैथिल। 2 कार्बन होंगे तो एथिल, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपिल, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटिल। इस तरीके से नाम लिखोगे। तो कहाँ पे आए? दूसरे और चौथे पे। 2 बार आए तो डाई और मैथिल। अब याद देखो जो ये देखा आपको, कैसे बनाता हूँ आपका। तो 2 की और है, ठीक है ना? ऊपर भी है। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले कार्बन है नंबरिंग। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी? आपने तो सीधे देखा ये सीधे सबसे लंबी होगी, लेकिन लंबी नहीं है। 1 2 3 4 5 आ रही है। अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 आ रही है। ठीक है, ये देखो 6 नंबर पर आ रही है। यहाँ पे कितना आ रहे हैं? केवल 5 आ रहे हैं। और ऊपर से देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, ये सबसे लॉन्गेस्ट आ रही है। कौन सी आ रही? ये वाली। ये बनती है चेन। क्या बनती है? चेन। तो 7 कार्बन की सबसे बड़ी चेन। लेकिन नंबरिंग कहां से होगी? यहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7। जंजीर आपने देखी होगी, मुड़ी भी रहती है तो छोटी दिखती है, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेच करोगे तो लंबी हो जाएगी। तो ये मुड़ी हुई है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट शेप है। कैसी है? लॉन्गेस्ट। तो 7 के लिए क्या आता है आपको मालूम है? क्या आता है? 7 के लिए हैप्ट। क्या आता है? हैप्ट। और डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? 3 पे। तो इसका नाम क्या होगा? हैप्ट 3 इन। डबल बॉन्ड के लिए आ रहा है इन। अब 2 कार्बन इसमें जो बन रहे हैं किसकी तरह काम कर रहे हैं? किसकी तरह काम कर रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप के तरह। किसकी तरह कर रहे हैं? फंक्शनल। ये है एल्किल। क्या है आपके? एल्किल। एल्किल मतलब होता है कितने कार्बन है? 1 कार्बन है मैथ, और साथ में जुड़ जाएगा वाइल, तो क्या हो जाएगा? मैथिल। तो मैथिल ग्रुप कितने? 1 मैथिल ये है, 1 मैथिल ये है,
तो कितने मैथिल हैं? 2। कहाँ कहाँ पे रुक रहे हैं? एक 3 पे और एक 5 पे। यू विल राइट 3,5 डाई मैथिल। उसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई मैथिल हैप्ट 3E। ऐसे इसका नहीं बनेगा। ठीक, नोट डाउन कर लो। थैंक यू। So long to die.